पृथ्वी से लगभग 3,30,000 टाइम से बड़ा मास और 109 टाइम से बड़ा डायमीटर होने वाला ये सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास होल्ड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्सप्लोर टू कोर। आज जानेंगे सूरज क्यों जलता है और पृथ्वी तक एनर्जी कैसे देके हमारी रूटीन लाइफ चला पाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फन फैक्ट बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा। अगर ये स्किप किया तो समझो बहुत कुछ स्किप किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सूरज किस मिट्टी का बना है। तो अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 2% अदर मटेरियल्स का बना है ये सन। और वो किस स्टेट में है? आप कहोगे गैसियस नहीं, लिक्विड नहीं, तो फिर सॉलिड? बिल्कुल नहीं, सन बना है प्लाज्मा स्टेट से। अब ये कौन नया मेंबर है? तो ये प्लाज्मा ना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। चलिए देखते हैं। जैसे सॉलिड को हीट देने पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है और लिक्विड को हीट देने पर वो गैसियस स्टेट में बदलता है, वैसे ही गैस को और बहुत ज्यादा हीट देने पर उस गैस में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स को छोड़कर भाग जाते हैं। उस एक्सेस हीट की वजह से उन बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के बाहर जाना पड़ता है और इस प्रोसेस से ना एक अलग ही टाइप की गैस तैयार होती है और उसे ही हम कहते हैं प्लाज्मा। मतलब समझ रहे हो? सन में जो हाइड्रोजन है वो प्लाज्मा स्टेट में है, एक ऐसा स्टेट जिसके एटम्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। एक्सेस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम छोड़ के भाग गए हैं। ये तो हो गया क्लियर। अब मेन टॉपिक, उसमें एनर्जी कैसे आती है। तो हमारी एनर्जी बनती है हाइड्रोजन गैस से। जी हाँ, जैसा मैंने बताया, सूरज में हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेट में होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के एटम्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो भाग गए हैं। अब ये हाइड्रोजन के न्यूक्लाई गुजरते हैं एक ऐसी प्रोसेस से जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, और वो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले शॉर्ट में बताता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सन के कोर में होती है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम के एक न्यूक्लियस में, और ये सब होते समय एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम सनलाइट या हीट कहते हैं। बस खत्म, यही है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस को हम 4 प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में बस एक ही प्रोटॉन होता है, बाकी न्यूट्रॉन व्यूट्रॉन कुछ नहीं होता। तो हम उन 4 न्यूक्लियाई को 4 प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। चलो अब न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसमें 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज होके ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। फिर उस ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में एक और हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड करके हमें मिलता है हीलियम 3 न्यूक्लियस, जो कि हीलियम का एक आइसोटोप है। पैरेलली ये प्रोसेस इस साइड भी होती है, और फाइनली ये 2 हीलियम 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके प्योर हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। आप ये जो गामा रेज देख रहे हो ना, यही हमारी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, जिसे हम सनलाइट कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसके साथ साथ इस प्रोसेस में 2 और हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, जो अपनी एक अलग ही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस तैयार करते हैं, और फिर ये चेन चलती रहती है और हमें धरती पर सनलाइट और हीट कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। अब यहाँ आपके 2 सवाल होंगे। हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज कैसे होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव होते हैं, वो 2 आपस में अट्रैक्ट कैसे होंगे? तो वो अट्रैक्ट होते हैं सन की एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। उस भयानक प्रेशर के सामने प्रोटॉन्स का रिपल्शन फोर्स कुछ नहीं कर सकता, इसलिए 2 प्रोटॉन्स पॉजिटिव होने पर भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा सवाल, उन हाइड्रोजन के 4 प्रोटॉन्स का मास और लास्टली में मिले 1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास क्या इक्वल होता है? आंसर इज नो। फाइनल स्टेज पर मिले एक हीलियम न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द 4 प्रोटॉन्स जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट की। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटॉन्स का वही कुछ थोड़ा बहुत मास एनर्जी या सनलाइट में कन्वर्ट होता है गामा रेज के फॉर्म में। सो हीलियम न्यूक्लियस का मास फाइनली थोड़ा कम हो जाता है। हेंस इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रेडिएंट एनर्जी या सनलाइट प्रोड्यूस होती है। पर इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सूरज की कोर में हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है और हीलियम इंक्रीज। कोर में बढ़ते हीलियम की अमाउंट की वजह से सूरज की साइज हर एक सेकंड इंक्रीज हो रही है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन सूरज साइज में इतना बड़ा होगा कि वो अपनी धरती के ऑर्बिट तक बड़ा होगा और धरती को ही निगल लेगा। तब वो रेड जायंट हो जाएगा और लास्टली सूरज खुद को ब्लास्ट करके एक छोटा सा व्हाइट डार्क बन जाएगा। वेरी स्केरी, राइट? तो समझ रहे हो ना? अब एक फन फैक्ट दोस्तों, मैंने आपको जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बताई वो सन के कोर में होती है, और रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई उस सनलाइट को सन के सरफेस तक आने के लिए
10,000 साल से 1,70,000 साल लगते हैं। OMG, मतलब समझ रहे हो, सनलाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए बस 8 मिनट्स लगते हैं, पर उसी सेम सनलाइट को सन के कोर से सन के सरफेस तक आने के लिए हजारों साल लगते हैं। यानी अभी आप ये वीडियो जिस सनलाइट में देख रहे हो वो सनलाइट हजारों सालों पहले तैयार हुई है, रामायण महाभारत से भी पहले। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड एक्सप्लोर इट।